हाय, क्या आईवीएफ कंसीव बेबी और नेचुरली कंसीव बेबी में फ़र्क होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ कंसीव जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली कंसीव्ड बच्चों की तरह ही फिजिकली और जेनेटिकली एकदम नॉर्मल होते हैं। जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसमें आपका जो एग और स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, फिर भ्रूण बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद और फिर वो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो इसी तरीके से आईवीएफ में जो एग और स्पर्म होता है उस लैब में फर्टिलाइज कराते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है 5 से 6 दिन का और उसके बाद उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। यूट्रस में इम्प्लांटेशन के बाद आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी का जो कोर्स होता है वो बिल्कुल उसी की तरह होता है जो नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती है। आईवीएफ में स्पेशली इनिशियल वीक्स में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन और हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथली कंटिन्यू हो सके और किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए ये हार्मोन सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं। इनिशियल वीक्स के बाद जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपकी कंडीशन और आपकी जो रूट कॉज था इनफर्टिलिटी का, उसको ध्यान में रखते हुए आपके डॉक्टर या तो आपकी जो मेडिसिन हैं वो बिल्कुल बंद कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। पहले 3 महीने के बाद जनरली आईवीएफ में मैक्सिमम दवाइयाँ कम कर दी जाती हैं और फिर बाद में जो नॉर्मल मल्टीविटामिन्स होते हैं और थोड़ा बहुत हार्मोनल सपोर्ट वो रह जाता है। तो याद रखिए, आईवीएफ बेबीज भी नेचुरली कंसीव बेबीज की तरह नॉर्मल होते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी भी नेचुरली कंसीव प्रेगनेंसी की तरह ही प्रोग्रेस करती है। उसमें भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चेदानी के अंदर एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। हाँ, थोड़ी दवाइयाँ एक्स्ट्रा और हार्मोन्स एक्स्ट्रा इनिशियल वीक्स में चाहिए रह सकते हैं, बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है 3 महीने के बाद ये भी कम हो जाते हैं।